हेलो एवरीवन, क्लास 7 यूनिट 2 आप लोगों का फर्स्ट सेक्शन लास्ट वीडियो में ख़त्म हो चुका था, टोटली फिनिश। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हो यूनिट 2 का सेक्शन 2, यानी कि ये आपका लेसन 4 हो गया, ठीक है, जो आज शुरू होने जा रहा है। और ये लेसन आपका टाइटल है डॉक्टर गोरे एंड द गिगलिंग घोस्ट। यहाँ एक डॉक्टर हैं जिनका पूरा नाम डॉक्टर गोलकनाथ गोरे है, ठीक है। और वो उनके केबिन में, मतलब डॉक्टर का जो अपना डिपार्टमेंट का एक ऑफिस है जहाँ वो यूजुअली बैठते हैं पर डे, तो वहाँ उनको फील होता है कि उनके केबिन में, उनके मतलब जो रूम है, उनका चैम्बर है डॉक्टर का, उसमें कोई गिगलिंग घोस्ट है। एक्चुअली बता दें कि ये पूरा यूनिट जो है आप लोगों का, उसमें घोस्ट के ही बारे में पढ़ना था, चाहे वो रियल हो या अनरियल हो, बताए थे आपको फर्स्ट ही सेक्शन में। तो उससे रिलेटेड ये सेकंड जो हमारा आज का सेक्शन जा रहा है डॉक्टर गोरे का, तो इसमें भी एक फनी घोस्ट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिलहाल आप पूरे रीडिंग में तो यही पाओगे कि जो घोस्ट है वो काफ़ी फ़नी है, काफ़ी मजाकिया है, बच्चों जैसी हरकतें करता है, ठीक है। बट बाद में पता चलेगा कि रियली में वो घोस्ट था या फिर कुछ और था। तो थोड़ा अभी हम लोग सस्पेंस बनाए रखेंगे, स्टोरी को एंड में बताएंगे कि रियली मतलब क्या था वो। तो पेज नंबर 39 में आप रीडिंग करोगे तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इन दिस शॉर्ट स्टोरी बाय माला मारवा, एक शॉर्ट स्टोरी है जो माला मारवा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे हम आप लोगों को लिख भी दिए हैं। इनके जो राइटर हैं उनका नाम माला मारवा है और उनका स्टोरी एक डॉक्टर और एक घोस्ट के बीच से। ए डॉक्टर ट्राइज टू आउटविट ए घोस्ट हु गिगल्स एट हिम। पूरे लेसन में डॉक्टर के ऊपर एक ऐसा घोस्ट है जो ऑलवेज मजाकिया टाइप से उनके ऊपर खिल्ली उड़ाते रहता है। किसी के ऊपर खिल्ली उड़ाना कब होता है? जब आप उसको थोड़ा सा बेवकूफ़ समझोगे, उसका मजाक बनाओगे, ठीक है, और उसके ऊपर खिल्ली उड़ाते रहना। गिगलिंग का मतलब ही होता है किसी के ऊपर मजाकिया तौर पे खिल्ली उड़ाते रहना। और वो जो घोस्ट है वो हमेशा डॉक्टर के ऊपर एक मतलब लाफिंग साउंड जो है हमेशा क्रिएट करते रहता है। और डॉक्टर जो गोरे हैं ये काफ़ी उस गिगलिंग साउंड से परेशान हो चुके हैं और वो ढूंढना चाहते हैं कि आखिर ये कौन है, क्योंकि कोई विजिबल मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं दिखता है कि कौन उनके ऊपर इस तरह से हंस रहा है। तो वो आउटविट करना चाहते हैं उसको कि जो भी जिस दिन मिल जाएगा उसका तो मतलब मैं खैरियत नहीं रखने वाला हूँ, ठीक है, उसकी खैर नहीं है। तो रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस। तो चलो हम लोग लेसन पढ़ेंगे और देखते हैं कि डॉक्टर गोरे किस परेशानी में जूझ रहे हैं और कैसे उस जो सुपरनेचुरल जो बचकानी हरकत कर रहा है घोस्ट, उसको कैसे वो फाइंड आउट करते हैं। तो एवरी टाइम डॉक्टर गोलकनाथ गोरे गॉट अप ए फेच ऑफ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द ड्रिंकिंग फाउंटेन जस्ट आउटसाइड हिज डोर। डॉक्टर गोरे का जो चैम्बर था उसके जस्ट बाहर में, जैसे पानी जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जैसे हमारे स्कूल में बच्चे जाते हैं अपना आरओ वगैरह लगा हुआ है तो वहाँ से अपना पानी लेने के लिए, पीने के लिए, डॉक्टर गोरे भी हर वक्त मतलब थोड़े देर पर, आधे घंटे में या 1 घंटे में उनको हमेशा ग्लास ऑफ वाटर का ज़रूरत पड़ता है और वो फेच करने के लिए जाते हैं। और जब जाते हैं वहाँ पर वो फाउंटेन के पास पानी लेने के लिए, ही वुड हेयर सम गिगलिंग, वहाँ उनको किसी के बार बार हंसने का आवाज़ सुनाई देता है। और अजीब जैसे हंसना, खुलकर हंसना नहीं, वो अंदर अंदर जो हंसी होती है ना उस टाइप से, खिल्ली उड़ाने जैसा। He would peep into the storeroom and look queerly at the nurses and even the patients, but he could not for the life of him make out which of them could produce that peculiar खी sound. अब क्या होता है कि जब उनको सुनाई देता है, पानी लेने जब जाते हैं और उनको सुनाई पड़ता है कि कोई उनके ऊपर खी टाइप से हंस रहा है, तो इधर उधर थोड़ा सा स्ट्रेंजली झाँक ताक करते हैं। कभी नर्सेस की तरफ देखते हैं, कभी किसी पेशेंट की तरफ देखते हैं कि उनके ऊपर कोई मजाक बनाकर हंस तो नहीं रहा है, बट ऐसा उनको कुछ दिखता नहीं है। हालांकि उस मतलब जो भी अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये घोस्ट का काम है। फिलहाल वो अभी तक अपना जो डाउट था वो किसी इंसान पे ही कर रहे थे कि डिपार्टमेंट में उनके ऑफिस के बाहर या तो नर्सेज होंगी
या फिर पेशेंट्स होंगे जो उनके ऊपर इस तरह का मजाकिया हंसी उड़ा रहा है, बट उनको कोई दिखा नहीं अब तक। फॉर द लाइफ ऑफ हिम ये फ्रेज है जिसका मीनिंग दिया है आपके बुक में, हावेवर हार्ड ही ट्राइड, बहुत उन्होंने जतन किया उस इंसान को ढूंढने के लिए कि कौन है जो उनके ऊपर मजाक बनाता है और हंसता रहता है, बट उनको मिला नहीं, वो कोई नहीं मिला। तो कह रहे हैं कि वो साउंड बिल्कुल कैसा है, लाइक ए चाइल्ड गिगलिंग अनकंट्रोलेबली, मतलब एक छोटा बच्चा होता है ना जिसको हंसी आती है, अनकंट्रोल मैनर में वो हंसता रहता है, ठीक है, बिना माने मतलब का। कोई बच्चे हैं जो मुंह दबा के अंदर अंदर खी करते रहते हैं, तो इसी टाइप का कोई ऐसा साउंड है जो उनको हमेशा सुनाई पड़ता रहता है। और वहाँ तो डिपार्टमेंट में कोई बच्चा है नहीं, हॉस्पिटल में। दिस वेंट ऑन फॉर वीक्स, और ये करीब ना एक हफ्ता से होता चला आ रहा था, कोई एक दिन की बात नहीं है, एक हफ्ते से ऐसा हो रहा था और डॉक्टर परेशान थे। अब डॉक्टर गोरे का थोड़ा सा यहाँ फिजिकल ये दिया हुआ है, स्केच है कि डॉक्टर गोरे प्लम बैड एंड बाय नाउ वेरी बोदर्ड थाउट ही वाज गोइंग बॉन्कर्स। डॉक्टर गोरे जो हैं थोड़ा सा मोटे मोटे से हैं, ठीक है, प्लम्पी हैं, गुलथुले टाइप के, और बैल्ड हैं, बाल नहीं है उनके सर में, पूरी तरह से वो गंजे हैं, एंड बाय नाउ वेरी बॉदर्ड, और आजकल तो फिलहाल वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, मतलब बिहेवियर जो आजकल का दिख रहा है उनका वो काफ़ी बॉदरिंग है, परेशान रह रहे हैं अंदर से। थाउट ही वॉज गोइंग बॉन्कर्स, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिल्कुल पागल से हो गए हैं, ठीक है। एक ही साउंड जो उनको एक हफ्ते से परेशान किए हुआ है, इस वजह से अपने आप में थोड़ा सा वो मतलब माइंडली डिस्टर्ब हो चुके हैं। ही स्टार्टेड डूइंग एब्सेंट माइंडेड थिंग्स एट वर्क, और सिर्फ एब्सेंट माइंडेड हो नहीं गए हैं, बल्कि जो भी काम कर रहे हैं, वो अपना जो भी पर्सनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो सब उल्टा सीधा हो रहा है उनसे, क्योंकि जो उनका ध्यान है ना वो तो गिगलिंग साउंड की तरफ बढ़ चुका है, वो उसी ध्यान में लगे हैं कि आखिर ये कौन है, उसको वो फाइंड आउट कर पा नहीं रहे हैं, और परेशान है कि किस तरह से इसको पकड़े, जिस दिन पकड़ में आएगा उसकी खैरियत नहीं है। और इसी उधेड़ बुन में उनसे उल्टा सीधा काम हो रहा है, वो मतलब माइंड उनका हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता चल रहा है। और ही पुट द थर्मामीटर इन अ पेशेंट्स पॉकेट इंस्टीड ऑफ अंडर हिज टंग। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि कभी कभी वो क्या हो रहा है कि एक्टिविटी जो उनका थोड़ा उल्टा सीधा होने की वजह से वो किसी पेशेंट के मतलब मुंह के अंदर थर्मामीटर डाल करके फीवर चेक करना चाहिए, वो उसके पॉकेट में थर्मामीटर डाल दे रहे हैं, मतलब कि उल्टा सीधा काम हो रहा है इनसे। वंस, एक बार की तो बात है कि ही शुक हैंड्स विद द स्केलेटन इन हिज रूम मिस्टेकिंग हिम फॉर ए डॉक्टर फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनके जो चैम्बर में उनका जो रूम है डॉक्टर का, उसमें एक स्केलेटन रखा हुआ है। अब डॉक्टर है तो वहाँ पे बहुत सारे आपको साइंस से जुड़े हुए चीज़ रहते हैं, ठीक है। तो एक स्केलेटन है जो तुम फिगर में देखते हो, पोस्टर्स में देखते हो, वो एक मतलब मैन मेड होता है, ठीक है, उसको आर्टिफिशियली बना करके रखा जाता है। वो चीज़ ना वो उनके चैम्बर में रखा हुआ था, और उसकी जो हाथ थे उसके हाथ में जाकर वो हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि कोई दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर आए हुए हैं। उनको मतलब इतने एब्सेंट माइंड हो चुके हैं कि पता ही नहीं चल रहा उनको कि ये आदमी है या स्केलेटन है, मतलब एब्सेंट हो गए हैं एकदम, हाफ एकदम अंदर से। और जब वो अचानक से उनका ध्यान जाता है कि ओ माय गॉड ये तो स्केलेटन है, चिल्ला उठते हैं। देन ऑफ कोर्स ही येल्ड लाउडली इन फ्राइट, डर के मारे चिल्ला देते हैं कि वो किसी डॉक्टर से नहीं बल्कि स्केलेटन से हाथ मिला रहे हैं। तो ये दो तरह का एग्जाम्पल बुक में लेसन में दिया है कि ये गलत एक्टिविटी कैसे उनसे हो रहा था और क्या क्या मतलब दुर्घटनाएं हो रही उनसे। When something crazy like this happened, he would hear a sniggering खी खी खी। और जब इस तरह का कुछ भी एक्सीडेंट हो रहा था उनके साथ में, चाहे वो थर्मामीटर उल्टा सीधा रख रहे हों या फिर किसी से गलत तरीके से हाथ मिला लिए स्केलेटन से, एवरी टाइम कोई उनके ऊपर अभी भी हंस ही रहा है, खी 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 का साउंड आ ही रहा है। He was certain that it was a noisy ghost having a good laugh at him। अब तो उनको पक्का यकीन हो गया था कि जरूर उनके रूम में कोई ऐसा घोस्ट है, नॉइजी घोस्ट है, मतलब परेशान करने वाला एक घोस्ट है जो चीज़ों को इधर उधर करता है या उसके ऊपर कुछ बोलता रहता है या हंसता रहता है। इस तरह का कोई तो घोस्ट है उनके केबिन में, और जो हर वक्त उनके ऊपर हंसी, अच्छा वाला हंसी हंस रहा है, मतलब बुरे तरीके से नहीं। वन आफ्टरनून, एक बार दोपहर की बात है कि डॉक्टर गोरे डिसाइडेड टू चेक अ फाइल ऑन वन ऑफ हिज पेशेंट्स। अब क्या होता है कि दोपहर में जब मान लो किसी पेशेंट्स को देखना नहीं है, उनको
मतलब बैठे हुए हैं खाली अपने चैम्बर में, तो वो सोचते हैं कि बहुत सारे फाइल्स रखे हुए हैं। हर पेशेंट्स का अपना अपना एक पर्सनल फाइल होता है जिसको डॉक्टर बैठ करके इत्मीनान से चेक करते हैं कि किसका क्या रिकवरी है, क्या इसकी ज़रूरत है। तो वो जो जितने फाइल थे ना, वो एक कबर्ड है, कबर्ड में रखा हुआ है। तो एक फाइल जो था वो कबर्ड के सबसे टॉप मोस्ट शेल्फ पे रखा हुआ था, मतलब सबसे ऊंचे वाले रैक पर। तो ये क्या करते हैं कि ही पुल्ड आउट ए स्क्रीची मेटल लैडर। स्क्रीची मेटल लैडर जानते हो किसको बोलते हैं? जैसे एक सीढ़ी होता है जो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, वो मेटल का बना हुआ होता है, चाहे वो स्टील हो, एल्युमिनियम का होता है या ड्यूरेलियम का, ठीक है। तो इसको वो रखे हुए हैं अपने चैम्बर में, और जब उनको ज़रूरत पड़ता है कुछ ऊंचे जगह से कुछ उतारने का, तो वो लैडर का इस्तेमाल करते हैं। एंड क्लाइंब इट टू रीच द टॉप मोस्ट सेल्फ, और उसी लैडर पर चढ़कर वो चाहते हैं कि सबसे टॉप सेल्फ पर जो फाइल रखा हुआ है उसको उतार लें। वेयर द फाइल वॉज, बट ही मिस्ड अ स्टेप एंड बिफोर ही न्यू व्हाट वाज हैपनिंग। लेकिन अचानक क्या होता है कि अभी तो जान ही रहे हैं कि थोड़ा सा क्रेजी टाइप से उनका टाइम चल रहा है, अभी एब्सेंट माइंड में है। कैसे उनका पैर जो है एक स्टेप पर नहीं रख पाए और फिसल कर वो बाय मिस्टेक गिर गए। ही फ्लू डाउन लाइक ए फैट बंडल ऑफ क्लोथ्स, और गिरते हैं तो एक तो प्लम्पी बॉडी के हैं, गोल मटोल टाइप के, ऐसा लगा जैसे मानो कि एक कपड़े का बंडल ऊपर से नीचे गिर गया, ठीक है, धड़ाम से। एंड लैंडेड ऑन अ व्हील चेयर विथ अ पुफ, और उनके रूम में जो चेयर टेबल उनका लगा हुआ है तो उसमें एक व्हील चेयर है। व्हील चेयर पता किसको बोलते हैं? चेयर ऑन विच यू कैन टर्न द सीट अराउंड विदाउट मूविंग द बेस। एक ऐसा चेयर होता है जो बेस पर रहेगा और चारों तरफ घूमता रहता है, वो अपनी जगह पर, वो मूवमेंट नहीं करेगा। आप लोग भी देखे ही होंगे, उसको हम व्हील चेयर कहते हैं। उस चेयर पर वो जा गिर पड़ते हैं, मतलब कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर पे अटके, तो ये बेचारे सीढ़ी पर से गिर के जाकर चेयर पर गिर गए। और चेयर भी कैसा? कॉन्स्टेबल चेयर नहीं है जो कांस्टेंट रहता है, वैसा नहीं है, बल्कि घूमने वाला चेयर है। उस पर जाकर वो पूरा वर्लिंग होने लगे, घूमने लगे। The files rained down like so many flapping, squawking birds all around him. और जो फाइल वो ऊपर से उतार रहे थे उसमें का जितना पन्ना था, सब फाइल में से पन्ने जो थे उड़ने लगे। फैन चल रहा होगा रूम में, सारे उड़ने लगे इस तरह से जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। चारों तरफ ऐसा लगा मानो रूम में पक्षी जो है फ्लैपिंग करके उड़ने लगे, बर्ड्स। एज इफ दैट वॉज नॉट ऑल, इतना ही सिर्फ काफ़ी नहीं था। इसके बाद एक और घटना क्या हुआ कि a bottle of indelible ink left open by mistake toppled over and fell all over Dr. Gore's lovely bald head. डॉक्टर गोरे के टेबल पर एक इंडेलिबल इंक का बोतल रखा हुआ था। इंडेलिबल का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जिसको आसानी से मिटाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। वैसा बोतल का जो ढक्कन था वो खुला हुआ था। अचानक से वो बोतल गिर पड़ा, किसके ऊपर? डॉक्टर गोरे के हेड पर। और पूरा जो हेड था उनका, जान ही रहे उनका हेड पे बाल तो था नहीं, बैल्ड थे वो, और वो इंक पूरे फैल गए उसके सिर पर। then and it was then as Dr. Gore lovely bald head, it was then Dr. Gore was wiggling round and round with indelible ink trickling into his ears and sheets of paper and folders floating about him that he heard it again की। और मतलब वो अपने चेयर पर भी घूमे जा रहे हैं। बोतल का जो इंक था वो सारा उनके हेड पर आकर गिरने लगा और सब इधर से लीक करने लगा, ठीक है। कोई भी अगर लिक्विड चीज़ तुम्हारे सिर पे डालोगे तो ऑब्वियसली वो नीचे गिरेगा ही, और नहीं तो जो पेपर उड़ रहे थे बर्ड्स के जैसा, वो कुछ पेपर आके उनके गंजे सर पे सट गया, चिपक गया कर। और इतना कुछ होने के बावजूद भी वो जो खीखी खीखी का जो साउंड था वो अभी भी हो रहा है। अब तो डॉक्टर गोरे का मतलब जो टेम्परेचर जो होता है ना, एकदम बैड टेम्पर हो गया। ये सारा घटना उसी के वजह से हो रहा है, उस गिगलिंग घोस्ट के वजह से। और इतना होने के बावजूद भी वो अभी भी इनके ऊपर हंसी उड़ा ही रहा है, हंसना वो बंद नहीं किया है। डॉक्टर गोरे हु नॉर्मली वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई वाज फ्यूरियस, जबकि ऐसा बिहेवियर नहीं है डॉक्टर गोरे का। और रियली में डॉक्टर गोरे एक बहुत ही काम और पेशेंट इंसान है, और आज तक उन्होंने अपने लाइफ में एक मक्खी तक नहीं मारा है। सोचो,
लेकिन आज वो इतने गुस्सा में है क्योंकि उनके साथ सब कुछ बैड हो रहा है। He sprawled out of the wiggling chair and charged out into the corridor. बेचारे किसी तरह से उसी में से घूमते घूमते उस चेयर से और जा करके कॉरिडोर जो होता है, जैसे रूम के बाहर में फिर बरामदा वगैरह होता है, उस बरामदे में जाकर वो टकरा गए। Everyone who saw his face got a shock, and one patient who had just been cured of fainting fits again fainted. और नहीं तो क्या हुआ कि उस हालत में जब वो कॉरिडोर में गए तो कॉरिडोर के बाहर तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, नर्सेज हैं। जब लोगों ने उनको इस हालत में देखा तो सबके सब शॉक हो गए कि डॉक्टर साहब को क्या हो गया। डॉक्टर साहब तो दूसरे का इलाज करते हैं, आज डॉक्टर साहब को लग रही है इलाज की ज़रूरत है। ऐसा क्या हो गया, ये इतना पागल जैसे क्यों दिख रहे हैं। He was yelling at the top of his voice, और डॉक्टर गोरे गुस्सा के मारे एकदम जितना उनके अंदर आवाज़ था चिल्लाने का, पूरी तरह से एकदम गुस्सा में चिल्ला रहे थे। There's a prank playing poltergeist in this hospital, और वो क्या बोल रहे हैं कि जरूर इस हॉस्पिटल के अंदर एक पोल्टरजिस्ट है। पोल्टरजिस्ट का मतलब एक ऐसा घोस्ट होता है जो काफ़ी तरह का हल्ला गुल्ला करता है, चीज़ों को इधर उधर फेंकता है। तुम लोग भी मूवीज़ वगैरह में देखते होगे कि कोई है नहीं और चेयर टेबल एक दूसरे के ऊपर फेंका रहा है, बुक्स उड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह का पोल्टरजिस्ट नाम का कोई घोस्ट है जो कि इस हॉस्पिटल में आ गया है। ये कौन बोलते हैं, डॉक्टर गोरे गुस्सा में चिल्ला चिल्ला कर। एंड इट्स लाफिंग एट मी, और वही है जो मुझ पर हंस रहा है। आई डॉक्टर गोलू गोरे, और अब देखो प्रॉमिस करते हैं क्या गुस्सा में कि मैं डॉक्टर गोलू गोरे शैल ट्रैप इट, मैं उसे पकड़ूंगा, कैच इट विथ माई अनपैरेलल्ड पावर्स। अब डॉक्टर हैं तो उनको लगता है कि मेरे पास तो काफ़ी पावर है। अनपैरेलल्ड पावर का मतलब यहाँ तुम्हारे बुक में दिया है बिगर और बेटर एबिलिटीज दैन दोज ऑफ एनीवन एल्स। किसी के पास वो शक्ति वो पावर नहीं होगा जो उनके पास है। किनके पास, डॉक्टर गोरे के पास। वो कहते हैं कि मैं अपने पावर से उस पोल्टरजिस्ट घोस्ट को ना पकड़ लूँगा और उसके बाद उसकी मैं खैरियत लूँगा। विथ माई अनपैरेलल्ड पावर्स ऑफ सुपर एंटी मेटा पोल्टरजिस्टिस, ठीक है। जो ऐसे लोग होते हैं जो घोस्ट वगैरह को भगाते हैं, कहते हैं ना ओझा गुनी लोग होते हैं जो भूत भगाते हैं, वैसे लोगों का मैं इस्तेमाल करूँगा। एंड आई शैल लिटरली स्प्लैश इट, और मैं उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। एंड ही रेज्ड ऑफ इनटू हिज स्टडी रूम, और ऐसा बोलते हुए गुस्से में, वो रेज मतलब गुस्सा होता है, गुस्से में बोलते हुए फिर वो अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। और अब तक वो समझ नहीं पाए हैं डॉक्टर गोरे कि आखिरकार ये सारी चीज़ें जो उस गिगलिंग होस्ट के वजह से हो रहा है वो कहाँ है, किस रूम में है और क्यों उनको परेशान कर रहा है, इसका अभी अंदाज़ा ना तो लगा पाए हैं वो, और ना ही वो उसे पकड़ पाए हैं। अब क्या होता है कि जब डॉक्टर गोरे खुद मतलब पोल्टरजिस्ट का नाम ले लेते हैं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल के और जितने स्टाफ हैं, जितने मेंबर्स होते हैं पेशेंट्स के अलावा भी, उन सब में एक क्या होता है, एक बात पैदा होने लगता है कि क्या इस हॉस्पिटल में इस टाइप का कुछ भूत वगैरह रहता है। होता है ना कि जब भी हम कोई र्यूमर सुनते हैं उसको फैला देते हैं। इस पूरे हॉस्पिटल में भी अब एक गिगलिंग होस्ट का र्यूमर फैल चुका है, और वो भी किससे, डॉक्टर गोरे के मुंह से, और किसी ने ये साबित नहीं किया, डॉक्टर गोरे ने ऐसा कहा। तो चलो इसको अभी हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे लेसन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। फ़नी स्टोरी है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है, क्या क्या और मतलब फ़नी थिंग्स और जो बैड थिंग्स एक्टिविटीज़ जो हुआ डॉक्टर गोरे बेचारे के साथ, बड़ी मुश्किल से वो पकड़ पाए हैं लास्ट में उस घोस्ट को। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इतना जब तक रीडिंग करो। और एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि आप लोग लाइन वाइज स्टेटमेंट्स को, लाइंस को देखना लेसन में, और वीडियो को ध्यान से सुनोगे, नहीं समझ में आया तो एक दो बार और सुनो, ठीक है। और जितना इसमें वर्ड मीनिंग्स है इसको पूरा याद करना लो, इसलिए क्योंकि इस बार जब आपका टेस्ट होगा SA1 नेक्स्ट मंथ में, तो हो सकता है कि आपको कुछ लाइंस, कुछ स्टेटमेंट्स टाइप करके लिखना भी पड़ेगा मोबाइल पर, ठीक है। इस बार जैसा नहीं था, PA1 जैसा नहीं कि सिर्फ आप ऑप्शन पे टिक मार दोगे और आपका काम फिनिश हो जाएगा। इस बार आपको कुछ चीज़ें लिखनी भी होंगी 1 लाइन्स या 1.5 लाइन्स में, तो आपको थोड़ा इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हम इसीलिए बता दिए आप लोगों को कि थोड़ा आप प्रिपरेशन कर लोगे उसी के अकॉर्डिंग, और हर लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना, सिर्फ इसी लेसन को नहीं,
एवरी लेसन आप हर को पढ़ोगे अच्छे से और हर लाइन में आपको कुछ ना कुछ तो एक आंसर जरूर मिलेगा और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सरसाइज में काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, उतना लॉन्ग क्वेश्चन तो आप टेस्ट में दे नहीं पाओगे। सो चलिए इतना हम कुछ आप लोग को शेयर किए हैं, कुछ और भी पता चलेगा एग्जाम से रिलेटेड तो हम आप लोगों को बताएंगे। और इसको आप लोग तब तक रीडिंग करो, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर देंगे। ओके, थैंक यू।